नमस्कार। आप सभी का किरण क्लासेस में स्वागत है। यह एक नई शुरुआत है जिसमें बच्चों को टेट एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। आप सभी से प्रॉमिस है कि जो बच्चे सभी वीडियोस पूरी देख लेंगे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी के चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आज इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डेवलपमेंट होता क्या है। द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी। डेवलपमेंट वो चीज है जो आपको आपके उन चेंजेस से रिलेटेड है जो आपको आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है और आपको परिपक्वता यानी कि आपकी मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स manifest themselves and there is a progressive change in behavior। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक में और आपके बिहेवियर में प्रोग्रेस लाता है। अकॉर्डिंग टू जे एंडरसन, डेवलपमेंट इज कंसर्न with growth as well as those change in behavior with result from the environment situation। जे एंडरसन ने इसके बारे में कहा है कि डेवलपमेंट वो ग्रोथ है जो आपके बिहेवियर में चेंज लाता है और जो ये रिजल्ट है वो किसका है, आपके पर्यावरण की जो स्थिति है उसका है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कि आपका जो डेवलपमेंट है वो किस किस टाइप से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कैसे होता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है और मोरल डेवलपमेंट क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका वो है जिसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स आपके काम करते हैं, ग्रोस मोटर्स, आपकी जो वॉकिंग जंपिंग ये सब आपके क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। और ये डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ पे, जो उसको खाना मिलता है, जो उसके विटामिन है, वो सब चीजें। तो इसको क्या, और सारे डेवलपमेंट को मैचुरेशन भी बोलते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, वो आपका संज्ञान का डेवलपमेंट है। ये फोकस करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कैसी इंफॉर्मेशन उसने गेट की है, और ये डेवलपमेंट आपकी इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, हर लोग अकॉर्डिंग टू हर लोग वो कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट मींस एक्विजिशन, कि सोशल डेवलपमेंट आपका वो एक्विजिशन है या वो ग्रहण शक्ति है ऑफ द एबिलिटी टू द बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी उस योग्यता को दर्शाती है जो आप समाज के अकॉर्डिंग करते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कि आप कम्युनिकेशन की वो स्किल है जिसमें आप वर्ड यूज करते हो या सिंबल्स यूज करते हो अपने आप को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपने अनुभव को। मोरल डेवलपमेंट क्या है, मोरल डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स, वैल्यूज एंड एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मॉरली, कि आपकी जो नैतिक पक्ष है जो आपका, वो आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी योग्यताएं क्या हैं जो आपको नैतिक बनाती हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट अंटिल दे अचीव ए सर्टेन लेवल। छोटे बच्चों को मोरल जजमेंट नहीं करना आता जब तक वो एक लेवल गेट नहीं कर लेते। ग्रोथ क्या है, growth means the growth of different parts of body and the ability of those parts to work। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, हिंदी में इसको हम वृद्धि कहते हैं, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का बढ़ना और वो एबिलिटी, वो योग्यता जो ये पार्ट्स हमारे बढ़ते हैं या हमारी बॉडी वर्क कैसे कर पाती है। दूसरे शब्दों में कहें, ये हमारे वेट को, हाइट को और हमारी बॉडी के प्रोपोर्शन यानी कि जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के उनका कैसे ग्रो होते हैं या उनमें कैसे बढ़ोतरी होती है। इट इज अफेक्टेड बाई हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, हेरिडिटी होती है अनुवंशिकता, कि आपको जो आपके पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं उनमें आपको क्या क्या चीजें मिली हैं। कई बार हम कह देते हैं कि इसकी हाइट तो अपने फादर पे है, इसका रंग अपने भाई पे, ये सारी चीजें आपको अनुवंशिकता में मिल जाती हैं। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, चेंज इन थिंकिंग, आपकी जब सोच में चेंज होता है, ठीक है, आपके जब विचारों में, ठीक है, उसको आप सिर्फ हाँ अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो। इट इज काउंटेबल प्लस स्किल, ये काउंटेबल भी है और नहीं भी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये क्योंकि ये गुण है, ठीक है, ये क्वालिटीज को इंडिकेट करता है। तो इट इज इंटरनल, ये अंदरूनी होता है, हम नहीं दिखा सकते कि वो आदमी कितना अच्छा है या उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो हमें
वो उन चीजों को हम माप नहीं सकते। इट इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, और ये आपके इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, ठीक है, और ग्रोथ उसका छोटा सा पार्ट है, वो उसके अंदर ही आता है। ग्रोथ जो है वो आपके मेड ऑफ सेल से बनी हुई है, और इसका क्योंकि हम अपने वेट को और अपनी हाइट को माप सकते हैं, तो इसलिए इनकी क्या है, टेस्टिंग पॉसिबल है, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कितना है। डेवलपमेंट क्या है, सेल से भी और स्केल से भी, दोनों चीजों से बना हुआ है, तो इसमें क्या है, ग्रेडिंग दी जाती है कि A+ है, B+ है, ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला भी दिया है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, पर थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। डेवलपमेंट कंक्लूजन है, निचोड़ है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट का, ठीक है। स्किनर ने कहा है इसके बारे में कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली और ग्रेडिंग सिस्टम है इसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी ग्रोथ है वो ज्यादा होती है और डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं या मतलब डेथ की तरफ होते हैं, तब हमारा डेवलपमेंट क्या है, ज्यादा होता है और ग्रोथ कम होती है। फॉर्म्स क्या क्या है डेवलपमेंट की, चेंज होगा आपकी साइज में, चेंज होगा आपके रेशो में, डिसअपियरेंस ऑफ ऑल थिंग्स। डिसअपियरेंस ऑफ ऑल थिंग्स का मतलब क्या है कि आपकी जो पुरानी चीजें हैं, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या होता है कि उनकी जैसे उनको स्टोरी सुनाई या बचपन में जो उन्होंने पढ़ा है, वो बड़े होने के बाद वो सारी चीजें उनको याद नहीं रहती, ठीक है, तो डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। और एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स, और उनकी जगह नई चीजें आ जाती हैं, तो एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स, पुरानी चीजें चली जाती हैं और उनकी जगह हम नई चीजों का ग्रहण कर लेते हैं, ये डेवलपमेंट का फॉर्म है। डिफरेंस क्या क्या है दोनों में, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, सिर्फ हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से ही तो रिलेटेड है। ग्रोथ स्टॉप्स ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, एक टाइम पे खत्म हो जाती है, ऐसे तो नहीं है कि आप बूढ़े हो गए तभी आपकी बॉडी के पार्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक पीरियड है, उसका एक लेवल है, वहां पे जाके वो रुक जाती है। ग्रोथ कैन बी मेजर्स, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हमें पता है कि उसको मेजर किया जा सकता है। डेवलपमेंट में क्या है, ये दोनों तरह से, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी है नेचर वाइज। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज। डेवलपमेंट आपके हर एस्पेक्ट में होगा, वो फिजिकल में भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, मोरल भी होगा, वो सभी एस्पेक्ट में होगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स में है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, और ये आपका डेथ तक चलता है, जबकि आपकी ग्रोथ है वो डेथ तक नहीं होती है। डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, उसको सिर्फ असेस किया जा सकता है, उसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती। डेवलपमेंट एंड लर्निंग का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट करते हैं। लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, जो आपका लर्निंग है, अधिगम है, आपका विकास को कैसे प्रभावित करता है, आप अपने एफर्ट्स से, आप अपने हार्ड वर्क से और प्रैक्टिस से चीजों को क्या है, सीख सकते हो। मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट, परिपक्वता भी आपके विकास की लिमिट्स को सेट करता है कि आपको मैचुरेशन से है क्या, परिपक्वता से आपका विकास होता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो। देयरफॉर मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो आपकी परिपक्वता है और आपका जो लर्निंग वर्क है, वो दोनों ही आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, उसको प्रमोट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। स्टेजेस क्या क्या है आप डेवलपमेंट की, विकास के क्या क्या स्तर हैं। प्री नटल पीरियड होता है, जो आपका गर्भ अवस्था के दौरान या गर्भाधान के टाइम का जो समय होता है, उसको प्री नटल बोलते हैं, और ये आपको 40 वीक्स का होता है, यानी कि 40 सप्ताह तक का। जो इन्फेंसी है वो आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की, यानी कि इस एज को टॉय एज भी बोला जाता है। बच्चे को खिलौनों से खेलना पसंद होता है, तो इसलिए इसको टॉय एज कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, जो आपका शुरू का टाइम है 2 से 6 साल तक का, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड है। बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है। चाइल्डहुड के ही ये दोनों पार्ट हैं, एक में अर्ली चाइल्डहुड बोल दिया जाता है और एक को लेटर चाइल्डहुड बोल दिया जाता है। 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो ट्रबल्स एज में होते हैं, यानी कि उनको अच्छे से मतलब
ट्रबल का मतलब क्या है, मुसीबत, यानी कि उनको पता ही नहीं होता कि हाँ कभी झगड़ा कर लिया अपनी हम उम्र बच्चों से, या कहाँ पे उनको क्या डिसीजन लेना उनको इतना आता नहीं है। लेकिन ये उम्र बच्चों को स्कूल एज भी होती है बच्चों की। अडोलसेंस क्या है, अडोलसेंस होती है किशोर अवस्था, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि 13 से 19 साल के बच्चों में इन चीजों को लेके होता है कि जो हूँ मैं हूँ, जो उसके दोस्त आस पास के उसको जो बोल देते हैं वो उन्हीं बातों को मान लेता है, उसको सच्चाई का इतना ज्ञान नहीं होता। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, इसको प्ले एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं, और इसी एज में आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। लेटर चाइल्डहुड क्या है, गैंग एज होती है, क्योंकि वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। स्कूल एज है, स्कूल में चला जाता है इस एज में बच्चा। ट्रबल एज भी है। और फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं इसको, हेरिडिटी है, अनुवांशिकता डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। इमोशन भी इफेक्ट करते हैं, सोशल, नेचर, नर्चर, इंटेलिजेंसी भी, और बायोलॉजिकल फैक्टर भी। यानी कि अगर वो ठीक ढंग से उनके जीन्स ही अच्छे से नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा। अडोसेंस के बारे में एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, थ्योरी ऑफ स्टैनली हॉल, इसके बारे में अर्थर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अडोसेंस, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि अडोसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि जो ये एज है किशोर अवस्था, वो क्या है, तनाव की और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि वो समाज को बदल सकते हैं। तनाव होता है उनके अंदरूनी, दिमाग में हलचल चलती रहती है कि भी हाँ ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम दुनिया को पलट देंगे, अच्छा या बुरा, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।